मैजिक फिगर टू मैजिक सक्सेस, राइट। अगर तुमको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, सेल्स को इंप्रूव करना है, कन्वर्जन रेशियो को बढ़ाना है, ठीक है, तो तुमको फिगर्स को समझना पड़ेगा। फिगर्स बोले तो नंबर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं इनको तुमको समझना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद तुम अगर इस चीज को समझ जाओगे तो तुमको क्या होगा, ये चीज मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, राइट। सबसे पहले देखो, तुम इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ये चीज तुमको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है, मैं लिख कर देता हूँ, कोई नहीं बताने वाला है। अगर तुम इस चीज को समझ जाओगे, तुम फिगर्स को समझ जाओगे, तो तुम सक्सेस के बहुत ज्यादा करीब हो जाओगे, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तुम समझ लो कि नंबर ऑफ लीड्स अगर तुम्हारे कम होंगे तो क्या होगा, कन्वर्जन रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। आई नो तुम मतलब कहोगे कि ये क्या है, अभी मैं तुमको आगे समझा दूंगा। सबसे पहले तुम ये ध्यान रखो, नंबर ऑफ लीड्स अगर तुम्हारे कम होंगे तो कन्वर्जन रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल समझते हैं। तुम मान के चलते हैं कि तुमने कोई एड रन किया, एड रन करने के बाद क्या हुआ कि तुम्हारे एड रन करने के बाद 100 लोगों ने उस एड को देखा और उसमें से 30 लोग क्या हुआ, तुम्हारे वेबिनार पेज पे आया। इस चीज को बड़े गौर से समझना। 100 लोगों ने तुम्हारे ऐड को देखा, 30 लोग तुम्हारे वेबिनार पेज पे आए, उसमें से 4 लोग क्या हुए, कन्वर्ट हुए, यानी कि परचेज किया, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट का प्राइस था, लेट्स सपोज 5K था, मान के चलते हैं प्रोडक्ट का प्राइस। तो यहां पर देखो 5K मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 20K, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू हमारा कितना बना, 20,000 का बना। गौर से समझना, यहाँ पे रेवेन्यू कितना बना, 20,000 का बना। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर तुम्हारा नंबर ऑफ लीड्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, कन्वर्जन रेशियो कम होगा। पहले वाले में था कि नंबर ऑफ लीड्स अगर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ लीड्स अगर कम होंगे तो कन्वर्जन रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। अब सेकंड कहता है कि नंबर ऑफ लीड्स अगर ज्यादा होंगे तो कन्वर्जन रेशियो कम होगा, ठीक है। इस चीज को भी समझते हैं, आइए कैसे। इसमें मान के चलते हैं कि तुमने एड रन किया और तुम्हारा नंबर ऑफ लीड्स यानी कि एड जो दिखा वो 1000 लोग दिखे, ठीक है। उसमें से 300 लोग तुम्हारे वेबिनार पेज पे, ठीक है। एंड उसमें से तुम्हारे 20 लोगों ने क्या किया, परचेज किया, ठीक है। यानी कि हम देखो यहाँ पर ये जो चीज था, यहाँ पर इस चीज को गौर से समझना। 4 लोगों ने परचेज किया, 100 लोग तुम्हारे एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं, 100 तुम्हारा लीड है, उसमें से 4 बंदे खरीद रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर कन्वर्जन रेशियो तुम्हारा 4% का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 आदमी आए लीड्स के थ्रू, 300 लोग वेबिनार पेज पे गए और 20 लोगों ने उसको क्या किया, परचेज किया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1000 लोग आए, उसमें से 20 लोगों ने परचेज किया, तो यानी कि 2% का कन्वर्जन रेशियो बना, ठीक है। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ लीड्स कम 100 तो कन्वर्जन रेशियो ज्यादा, 4%। नंबर ऑफ लीड्स ज्यादा 1000, यहाँ पे 100 था, अब नंबर ऑफ लीड्स 1000 होंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन रेशियो कम होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीड्स जब ज्यादा होंगे तो तुम्हारा 20 प्रोडक्ट परचेज हुआ, यानी कि तुम्हारा 2% का कन्वर्जन रेशियो हुआ। यहाँ पर 4% का कन्वर्जन रेशियो, यहाँ पर 2% का कन्वर्जन रेशियो। तो तुम कहोगे कि भाई मैं 1000 लोगों को क्यों ऐड दिखाऊं, 1000 लीड्स क्यों लाऊं, मैं 100 ही लीड्स लाऊंगा जिसमें मेरा 4 लोग परचेज करेंगे, यानी कि 4% का कन्वर्जन रेशियो होगा, ठीक है।
इसको तो ये 2% का कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है ना, इसको तुम कहोगे घटिया है। ये 4% का कन्वर्जन रेशियो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि मैजिक फिगर्स इसी को कहा जाता है। अभी देखने वाले को लगेगा कि इस पे जाओगे तो प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन हम कहते हैं कि इस पे जाओगे तो प्रॉफिटेबल होगे। क्यों? देखो, जैसे कि यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है कि 2% का कन्वर्जन रेशियो हुआ, लेकिन ये देखो कि तुमने 20 व्यक्ति को अपना सेल किया, यानी 20 व्यक्ति ने तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज किया, यानी कि हम कह सकते हैं 5K मल्टीप्लाइड बाई 20। 5K किस लिए? प्रोडक्ट का प्राइस 5K, ठीक है। तो उसी प्राइस पॉइंट पे अब देखो रेवेन्यू, ठीक है। लीड तुम्हारा इतना था, 4% का कन्वर्जन रेशियो तो तुम्हारा 20,000 रुपया रेवेन्यू बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2% का कन्वर्जन रेशियो रहा तो तुम्हारा 1 लाख रुपया रेवेन्यू बना। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? चूंकि तुमने यहाँ पर से देखो, तुम्हारा माइंड कहता है कि कन्वर्जन देखो, मैं भी कहता हूँ कि कन्वर्जन देखो, मगर उस स्थिति में देखो, उस कंडीशन में देखो कि जब तुम्हारा लीड्स दोनों एक समान है, ठीक है। उसमें अगर कन्वर्जन में कुछ अगर ऊंच नीच होती है, 19-20 होती है, तो उस कंडीशन में तुमको देखना चाहिए तुम्हारा कौन सा ऐड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। अगर इस टाइप का कंडीशन होगा तो तुम इस प्रकार में कन्वर्जन रेशियो पे डिपेंड नहीं रहोगे, तुम ये देखोगे नंबर ऑफ सेल्स कितना है। देखो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर 4 लोगों ने परचेज किया, लेकिन यहाँ पर 20 लोगों ने परचेज किया। सेम प्रोडक्ट का प्राइस अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पर 20K और यहाँ पर 1 लाख, है ना। रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके इन डिटेल पॉइंट में। ये तो अभी जनरली मैंने ऊपर ऊपर का बताया, अब इन डिटेल्ड पॉइंट में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल की कि हमको प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे है, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, राइट। देखो सबसे पहला चीज समझो, अभी तुमने प्रीवियस टाइम में देखा, अब मैं तुमको बताता हूं कि अगर तुम्हारा नंबर ऑफ लीड्स ज्यादा होंगे, चीज को समझ, नंबर ऑफ लीड ज्यादा होंगे तो तुम्हारा सीपीएल इट मींस कॉस्ट पर लीड, एक लीड को लाने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो, तो तुम्हारा लीड जो होगा वो भी ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमने 1000 लोगों को बुलाया, 1000 लीड लाया, तो वहां पर सीपीएल जो था 50 रुपीज, ठीक है। और सेकंड है नंबर ऑफ लीड्स, अगर तुम्हारा कम होगा सीपीएल भी कम होगा। इट मीन्स के 100 लोगों को लाने के लिए हमारा सीपीएल 30 के अप्रोक्स जाएगा। यानी कि देखो 100 व्यक्ति को अगर हम एज अ कस्टमर बना करके ला रहे हैं, लीड्स के थ्रू ला रहे हैं 100 लोगों को, तो एक व्यक्ति को लाने के लिए हमें 30 रुपया देना पड़ रहा है। यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 व्यक्ति को लाया, एक व्यक्ति को लाने का 30 रुपये, तो ये बना हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 व्यक्ति को लाने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च किया? 3000 रुपया खर्च किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझते रहना। एंड देन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हमारा कॉस्ट पर लीड 50 है, यानी कि एक व्यक्ति को लाने पे 50 रुपये लगा, हमने कितना व्यक्ति को लाया, लीड कितना लाया? 1000, यानी कि हमारे यहाँ पर कितना बना? 50,000। तुम कहते हो ये इतना मतलब कैसे हो गया? 100 व्यक्ति को लाने के लिए 30 रुपये पर लीड, एक लीड को लाने के लिए 30 रुपये लगा, तो यहाँ पर 3000 रुपये लगा 100 व्यक्ति को लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब जैसी नंबर ऑफ लीड्स ज्यादा हुए तो नंबर जो सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड है, वो भी ज्यादा हो, 50 रुपये हो गया। एक व्यक्ति को लाने के लिए 50 रुपये, तो 1000 व्यक्ति को लाने के लिए 50,000 रुपये हो गया, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस चीज को समझते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। देखो ये दूसरे का देखते हैं। दूसरा में हमारा जो कॉस्ट पर लीड है, टोटल सीपीएल कॉस्ट पर लीड हमारा 3000 रुपया है। टोटल कॉस्ट पर लीड
3,000 रुपये आया, और हमें टोटल रेवेन्यू कितना आया था याद है? 20,000 रुपये। रेवेन्यू 20K, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको माइनस करें 20,000 रेवेन्यू में से 3,000 जो हमारा एक्सपेंस है उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास 17K बचा। हमारे पास कितना बचा? 17K, 17,000 रुपया ये बचा, और ये क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, मतलब सॉरी फर्स्ट की, ठीक है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टोटल सीपीएल हमारा कितना है बच्चों? 50,000। कितना है? 50,000, ठीक है। और हमारा रेवेन्यू कितना आया था? कितना आया था? 1 लाख रुपया। रेवेन्यू 1 लाख रुपया। अगर हम इसको माइनस भी कर दें तब भी हमारे पास 50K प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा देखो सेकंड में जो हमारा नंबर ऑफ लीड्स कम था तो सीपीएल भी कम आ रहा था, यानी कि एक व्यक्ति को लाने के लिए हमारा 30 रुपए लग रहा था, यानी कि हमने टोटल 3,000 रुपए स्पेंड किया। इस पे हमारा रेवेन्यू 20,000 बना था। समझो बात को, 3,000 रुपए दिया हमने, 100 व्यक्ति को लीड लाया, 4% का कन्वर्जन रेशियो हुआ, तो हम जाकर के 20,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और एक्सपेंस माइनस किया तो हमारा 17,000 का प्रॉफिट बना, ठीक है। अब जब सेकेंड टाइम हमने बजट को इंक्रीज किया, यानी कि लीड्स हमने इंक्रीज किया, तो हमारा जो कॉस्ट पर लीड है वो भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि जब हमने लीड्स को इंक्रीज किया, 1,000 लीड्स किया, तो हमारा कॉस्ट पर लीड भी 50 रुपये आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1,000 व्यक्ति को लाने के लिए 50,000 रुपये हमने पे किया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब ये 1,000 जो हमने व्यक्ति लाया उस पर 2% का कन्वर्जन रेशियो हुआ, यानी कि 20 व्यक्ति ने प्रोडक्ट को परचेज किया, उस पे हमारा टोटल रेवेन्यू 1 लाख रुपए का बना। 50,000 एक्सपेंस को माइनस किया तो 50,000 रुपये हमारा प्रॉफिट बना। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन है? तो ये वाला है, क्योंकि इसमें देखो एक्सपेंस इसने 3,000 रुपया किया है ना, लेकिन तब भी इसका 17,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। टोटल रेवेन्यू देखो ना 20,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर टोटल रेवेन्यू 1 लाख रुपए। यहाँ पर एक्सपेंस जो हमने किया उसके बाद भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है। तो ये एक मतलब एक डिटेल्ड में एक मैजिक फिगर्स है, जिस फिगर को तुम समझ जाओगे तो सक्सेस तुम्हारे पास आएगी। तुम इस पे मत जाना कि पहले वाले का जो है कन्वर्जन रेशियो 4% था और सेकंड वाले का कन्वर्जन रेशियो 2% है ना, तो पहला वाला बेस्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरीज पे, अलग अलग फिगर्स और नंबर्स पे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। आई होप तुमको ये कैलकुलेशन वगैरह समझ में आएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।